जाओ रे ये नैया, खेते जाओ रे, दूर है किनारा। आंधी कभी तूफान, कभी कभी मझधार, ओ माझी रे, माझी रे। आंधी कभी तूफान, कभी कभी मझधार, जीत है उसी की जिसने मानी नहीं हार। माझी खेते जाओ रे, दूर है किनारा। डूबते हुए को बहुत है तिनके का सहारा, ओ माझी रे, डूबते हुए को बहुत है तिनके का सहारा। मन जहाँ मान ले माझी, मन जहाँ मान ले माझी, वही है किनारा। माझी खेते जाओ रे, दूर है किनारा। गहरी नदी की रे धारा, टूटी तेरी नैया फिर भी खेते जाओ रे ये नैया, खेते जाओ रे ओ माझी, खेते जाओ रे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बहुत ही सुंदर ये गीत, ये याद दिलाता है दूर है किनारा, नाव है पुरानी टूटी, फिर भी खेपते जाना। बाबा कहते हैं बच्चे जो हार नहीं मानता तूफानों के आगे, उसकी जीत पक्की। बाबा कहता है ये सत्य की नाव है ना, इसको बाबा कहता है परीक्षा तो देनी पड़ेगी। सोने को आग से गुजरना पड़ेगा, लेकिन बाबा कहता है सोना आग से जब गुजरता है तो निखरता है, डरता नहीं, घबराता नहीं। बाबा ने कहा आपके जीवन में जितना भी संघर्ष है, जितनी भी बाबा कहता है पहाड़ों जैसी परिस्थितियां हैं, परेशानियां हैं, ये बाबा कहते हैं बच्चे तू जो आत्मा रूपी जो सोना है ना, जो पवित्रता है, बाबा कहता है उसको बाबा कहता है ये उभारेगा। ये संकट, ये कष्ट, ये परेशानी, तुम अपने सत्य से मिलोगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे इनके आगे घुटने ना टेकना,
इसी में बाबा कहता है तुम्हारी पवित्रता समाई है। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं अगर तुमको क्षीर सागर में जाना है, क्षीर सागर, बाबा कहते हैं क्षीर का मतलब होता है दूध। और ये महिमा की गई क्षीर सागर अर्थात राम राज्य की, जहां कहते हैं दूध घी की नदियां बहती। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे वहां पवित्रता, वहां सुख, वहां शांति, बाबा कहता है इतनी प्रचुर है कि बाबा कहता है वहां दूध घी की नदियां बहती। जो आत्माएं संतुष्ट हैं, भरपूर है, उसके लिए तो बाबा कहता है वो जैसे सत्युग है। तो अभी तो बाबा कहता है तुम लोग कहाँ हो, कलयुग में बैठे हो। अब बाबा कहता है तुमको अगर क्षीर सागर जाना है, माना राम राज्य में जाना है, सतयुग में जाना है, तो बाबा कहता है फिर उसकी एक कंडीशन क्या है। हाँ, बाबा कहता है इस कलयुगी दुनिया से बाबा कहते हैं बच्चे अब इस कलयुगी दुनिया से तुम्हारी दिल ना लगाओ, दिल ना लगाओ, माना अब रस नहीं लेना यहां से कि ये हो जाए तो सुखी, ऐसा काम हो जाए तो सुखी, मैं ये बन जाऊं तो सुखी। बाबा ने कहा अगर तुमको इस भवसागर से कोई आस है, कोई उम्मीद है, कोई सांस अटकी पड़ी है अभी कि ये सुख भोग लूं, तो बाबा कहता है फिर ये माया तुमको कस के पकड़े रखेगी। मुरली सुन पाओगे, मुरली का रस ले पाओगे। एक है सुनना, सुन लिया, माँ बाप बोल बोल के थक जाता है बच्चों को। क्या कहते हैं, कहते हैं सुनते ही नहीं है, जबकि कान भी लगे हुए हैं। कहते सुनते नहीं, सुनते नहीं माना कहने को मानते नहीं है। आज बाबा ने बार बार कहा, बाबा कहते हैं बच्चे ये यज्ञ है, इस यज्ञ की बाबा कहता है तुमको रिस्पेक्ट होनी चाहिए। भगवान भी कोई परिवर्तन जब संसार में आके करता है तो बाबा कहता है फिर जो पुराना है इसको जाना है, उसके बाद फिर नए को आना है। रात ढलेगी तब तो भोर होगी। तो बाबा कहता है रात कब ढलेगी, जब बाबा कहता है आप जागोगे। आप जाग जाओ, बाबा ने कहा स्वयं को देख लो, कौन हो, कहां से आए हो, कैसे आए थे और अब कैसे चलने की तैयारी करनी। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये मैंने ये जो यज्ञ रचा है ये किस लिए रचा है। बाबा कहता है इसको कहता हूं राजस्व अश्वमेघ यज्ञ। पुरानी कथा पुराणों में ऐसा बताते थे कि बड़े बड़े राजा अश्वमेघ यज्ञ रचते थे। 100 यज्ञ पूरे हो जाते थे तो एक अश्वमेघ यज्ञ माना जाता था। और उसमें क्या करते थे, एक राजा अपने नगर से एक घोड़े को, जिसके गले में एक तख्ती होती थी, उस पे लिखा होता था कि ये अश्वमेध का घोड़ा है, इसको कोई भी अगर पकड़ेगा तो उसको राजा से युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो नगर नगर वो घोड़ा घूमता था, अश्व घूमता था। लेकिन कोई भी उस अश्व को पकड़ने का दुस्साहस नहीं कर पाता था। कहते थे राजा से कौन लड़ेगा। तो जहां जहां वो घोड़ा घूमता था, माना राजा की पताका वहां लग जाती थी कि ये नगर को मैं जीत चुका हूं, यहाँ कोई मेरा विरोधी नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे
किसी घोड़े को दौड़ाने की बात नहीं होती। घोड़े को तो कोई भी पकड़ के रस्सी से पेड़ से बांध ही दे। घोड़े बेचारे कहाँ युद्ध लड़ते हैं, घुड़सवार युद्ध लड़ते हैं, घोड़े थोड़ी। और घोड़ा बेचारा क्या विरोध करेगा, मूक प्राणी है, बोलता ही नहीं मुंह से कुछ। तो बाबा कहते हैं बच्चे शास्त्रों का सार तुम्हारे सामने है, इस समय भगवान बैठा है। बाबा कहते हैं बच्चे 100 वर्ष तक ये राजस्व अश्वमेध यज्ञ चलता है, और इसमें जो घोड़ा है वो कौन है? वो अश्व है तुम्हारा स्वयं का मन। मन है जो हम कहते हैं घोड़े के समान है। कहाँ कहाँ घास चरता है, कहाँ कहाँ। रात को जब सो जाते हैं तो क्या कहते हैं? कहते घोड़े बेच के सो गए। माना, मन बेच के सो गए। गुरबाणी में एक पंक्ति आती, कहते हैं मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मुरलियां लेके आया हूं, ये जो बाबा कहता है तुम्हारी जो नैया है बीच भंवर में हिचकोले खाती है, हाँ, ये कौन सी नैया है? ये मन है बेलगाम घोड़े की तरह। ये आपकी इंद्रियां हैं जो आपको भरमाती हैं। राजस्व अश्वमेध यज्ञ। बाबा कहता है अपने स्वयं पर किंगडम, स्वयं पर बाबा कहता है जो राज्य करना जानता है, वो बाबा कहता है मेरे दिल पर चढ़ता है। स्वयं का राज्य किस पर? बाबा ने कहा मन बुद्धि संस्कार। युग परिवर्तन की बात करता हूं, यहीं से होगा। मन से, बुद्धि से, संस्कार से। प्रेरणा से नहीं होगा। दुनिया कहती है भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, उसको कौन सा जोर लगाना पड़ता। देख रहे हो 100 साल से जोर लगाए जा रहे। आया तो है सतयुग स्थापन करने, वर्षा देने एक एक को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज भी कहा है देखो इन लक्ष्मी नारायण को देखो, इनके पास राजाई है, क्या खर्चा किया राजा बनने के लिए? बाबा कहता है कौड़ी भी नहीं खर्ची, कौड़ी भी नहीं खर्ची। दुनिया में देखो किंगडम स्थापित करने के लिए, कहीं की राजाई सत्ता शक्ति पाने के लिए लोग क्या नहीं करते, हाँ? अटैक कर देते हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ करते हैं, एक दूसरे पर बॉम्ब भी फेंक देते हैं, एक दूसरे की जासूसी भी करते हैं, एक दूसरे को नीचा ऊंचा दिखाने की भी पूरी कोशिश करते हैं, एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं सत्ता पाने के लिए। चाहे वोटों की लड़ाई हो, चाहे वो बारूद मिसाइल, इन शक्तियों की बात, हर कोई। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा है। दुनिया में तो बाबा कहता है लोग राजाई स्थापन करते हैं, हाँ, तो बाबा ने कहा क्या क्या करते हैं? मार काट करते हैं, युद्ध लड़ते हैं। या बाबा कहता है, सिर्फ बाबा कहता है तुमको कोई तकलीफ ही नहीं देता हूं। क्या कहता हूं? कहता हूं अपने को आत्मा समझकर अपने बाप को याद करो, किसी देहधारी को याद नहीं करो। मुश्किल है, आसान है? हम्म? मुश्किल है, आसान? हिमालय चढ़ने को नहीं कह रहा, चांद पर जाने को नहीं कह रहा,
दुनिया आशिकी करती है, पूछती है तू मेरे लिए क्या कर सकता है? चांद पे जाएगा, तारे तोड़ लाएगा। ये तो बेचारा कुछ नहीं कह रहा, तो कह रहा बस याद कर ले अगर सच्ची आशिकी है तो। लेकिन हमारी आशिकी उससे है नहीं, है ना। हमारी आशिकी किससे है? हमारी आशिकी है हमारी अपनी इस अल्पकाल की ये जो उधारी पे मिली है ना, उधारी पे चल रही है ये काया, ये माया, सब कुछ हमारी आशिकी इससे ही लगी हुई है। इसका खाना, इसका सोना, इसका आराम और इसका कंफर्ट जोन, ये है हमारी आशिकी। इसको बाबा कहता है बच्चे, ये तो बाबा कहता है भूतों की प्रवेशता है। मरने के बाद, माना शरीर छोड़ने के बाद कहते हैं आदमी भूत प्रेत बन जाते हैं, रात को सपने में आते हैं, लोग डरते हैं उनसे, पूछते हैं पंडितों के पास जाकर, पंडित जी मरा हुआ बार बार सपने में आता है। बाबा कहते हैं बच्चे, भूत प्रेतों की बात करते हैं, यहाँ जिंदा है कोई जिंदा है? माना कोई खुद को आत्मा समझे बैठा है जो अमर है। यहाँ तो बाबा कहते हैं सारे मुर्दे हैं, क्योंकि सब एक दूसरे को शरीर देखते हैं, शरीरों की चिंता रहती है कि क्या करेंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, कौन देखेगा। क्या कहोगे? ये तो बाबा कहता है बच्चे भूतों की दुनिया है। कौन रहता है तुम्हारे भीतर? तुम्हारे भीतर रहता है क्रोध। कौन रहता है तुम्हारे भीतर? तुम्हारे भीतर रहता है डर। डर छोटी छोटी बातों पे, ऐसा ना हो, वैसा ना हो। ऐसे थोड़ी घरों में हनुमान चालीसा रखी है मैंने, ऐसे थोड़ी घर के बाहर वो नींबू मिर्ची लगानी पड़ जाती है। बुरी नजर वाले, बाबा कहता है ये दुनिया भूतों की दुनिया, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। बाबा कहते हैं बच्चे ये देह और देहधारियों के प्रति बाबा कहता है जो आपका झुकाव है, लगाव है, बाबा कहते हैं बच्चे ये है वो सत्य की नाव जो बाबा कहता है माया के अनंत तूफानों में घिरी पड़ी। कैसे निकलोगे? कैसे बचोगे? कोई बाबा कहता है ऐसी कोई साइंस ने कोई ऐसी दवा, कोई ऐसी गोली, कोई इजाद करी जो तुमको देह के कष्टों से बचा सके, मन के कष्टों से बचा सके, जो आपस में संबंधों में खींचातानी है, उस वैर, उस घृणा से तुमको बचा सके? कोई ऐसी टैबलेट निकली? ऐसी तो कोई टैबलेट नहीं निकली। आज भी खांसी जुकाम हो ही जाता है आदमी को, भले ही साइंस ने कितनी भी तरक्की करी, इस खांसी जुकाम पर आदमी विक्ट्री नहीं पा सका आज तक। बड़ी बड़ी बीमारियों को चैलेंज करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे समझदार बनो, समझदार। पढ़ाई जरूरी है। बाबा कहते हैं देखो भक्तों ने कितने सुंदर सुंदर गीत बजाए। आज का गीत बजा मुरली में, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता।
एक माँ ऑफ कोर्स बच्चे को जन्म देती है और उस माँ का ही परछाया उस बच्चे पर सबसे ज्यादा रहता है। छवि है ना माँ की। तो माँ क्या सोचेगी, क्या संस्कार है, क्या उसकी वृत्ति दृष्टि है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट उस बच्चे पर आ जाता है। तो बाबा कहते हैं देखो ये माँ है जिसको तुम भाग्य विधाता कहते हो। मंदिर में जो बैठी है, जन्म देने वाली माँ को हम भाग्य विधाता नहीं बता रहे होते। माँ भी यही कहती है भाई मैंने पैदा तो कर दिया, अब ये क्या कर्म करेगा, आगे कैसा बनेगा, वो कर्म तो इसको खुद ही करना है, मैं क्या कर सकती। तो हमने जो माँ मंदिर में बिठाई है ना, उसको हम कह रहे हैं भाग्य विधाता। कि माँ अगर तू चाहे तो क्या नहीं कर सकती, किसकी बुद्धि नहीं पलट सकती। तेरे पास तो वो शक्ति है जो ऑर्डिनरी माँ के पास नहीं है। तो बाबा कहता है देखो ये भक्त बेचारे गीत तो रच दिए इन्होंने, लेकिन ये नहीं जानते कि ये भाग्य विधाता जिसको जगदम्बा कहते हैं ये है कौन। और अगर ये जगत अम्बा है, अगर ये माँ है, तो कोई पिता भी तो होगा। और अगर पिता भी है और माँ भी है, तो फिर बच्चे बच्चियां भी होंगे। बाबा कहता है ये तो कभी कोई सोचता नहीं। बस बाबा कहता है माँ की मूर्ति के सामने जाएंगे और वहां भीख मांगनी शुरू कर, तू कृपा कर दे माता। अब यही माता की मूर्ति जब खंडित हो जाती है, तो भक्त भक्त कहते हैं खंडित मूर्ति कुछ दे नहीं सकती, अभी नहीं लेकर आएंगे। अब ये नहीं गढ़ेंगे कौन, कौन गढ़ेंगे, हमारे जैसे ही गढ़ेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तो तुम सब यहाँ खंडित बैठे। चैतन्य माताओं की बात कर रहा हूं। मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार बहुत हैं दुनिया, और सबके पास तो मूर्तियां हैं ही घरों में। सबके पास है अपनी अपनी माता रानी, घर की भी है और मंदिर वाली भी है। तब भी आदमी दुखी है, नाराज है, रंज है जैसे उसको कि पता नहीं क्या लुट गया उसका। शिकायत है उसको भगवान से कि मेरे भाग्य में इतना दुख, इतना कष्ट क्यों। बाबा कहता है तुम आत्मा एक्टर हो। एक्टर कभी डायरेक्टर के सामने ये शिकायत ही नहीं करता होता कि इस फिल्म में मेरा पार्ट ऐसा क्यों रखा है, ऐसे घर में क्यों जन्म दिखाया मेरा, ये ऐसे बचपन से क्यों अपाहिज बना दिया मुझे, ऐसे घर में क्यों मेरा रिश्ता संबंध जोड़ दिया, ऐसी मौत क्यों हुई मेरी या मेरों की। एक्टिंग समझ के बाबा कहता है वो करता जाता है। तुम क्या सोचकर, तुम तो एक्टिंग कर ही नहीं रहे हो, तुम तो खुद को एक्टर समझते ही नहीं हो। तभी तुम बहुत अपील करते हो मंदिरों में जाकर कि माँ थोड़ी फिल्म को चेंज कर, थोड़ा सीन बदल दे, थोड़े हमारे दिन बदल, ये बीमारी क्यों आ गई इसको बदल, ये बच्चे आपस में इतना झगड़ा कलेश क्यों करते हैं, थोड़ा इनको बदल, और मेरे जो थोड़े दिन इतने कम होते दिखाई दे रहे हैं इनको थोड़ा बढ़ा। अभी मैंने देखा ही क्या है? सच बताना, मांगने से मिलते हैं क्या। हमारा तो रिकॉर्ड रहा, हमने ऐसी चीज मांगी है जो कभी मिली नहीं। क्योंकि जो चीज है वो क्यों मांगेंगे, जो है मेरे पास उसको तो मांगने की जरूरत नहीं। कुछ ऐसी चीजें मांग ली
तो शक होता है ऐसे भगवान पर कि ये सुनता है, ये तो सुनता नहीं, अपनी चलाता। लेकिन क्या करें, जाने वाले को शांति भी इसी से लेके देनी है, तो इसको तो फिर इसके पैर तो पकड़ने पड़ेंगे। कहेंगे भगवान शांति दे, तो तेरे ही पास है भैया, तेरे से ही दुआ करते हैं कि उसको शांति दे। तो क्या करे फिर, तेरा पाना मीठा लगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये जगदम्बा कौन है तुम जान गए, जगत पिता कौन है तुम जान गए, ये बच्चे बच्चियां कौन है तुम जान गए। बाबा कहते हैं ये यज्ञ की भूमि है जहां तुम बैठे हो। इसको कैलाश कहते हैं ना, कैलाश पर्वत। ये भगवान की गृहस्थी है ये। देख लेना भगवान की गृहस्थी संगम पर। इन्हीं इन्हीं पतितों को भगवान भी पावन बनाने बैठा। वो कहता है मैं तुम्हें रोज कहता हूँ तू आत्मा है, इसको रोज भूल जाता, फिर तेरे को अपने माँ बाप वो याद आ जाए, वही परिवार, वही बच्चा, वही पति, वही पत्नी। माया का खेल बड़ा जबरदस्त है बाबा के। ये गाना तो तुम भी बीच बीच में गा लेते हो कि एक दिन जाना है, सब छूट जाएगा। लेकिन बाबा कहता है जब ये प्रैक्टिकल कोई घटना तुम्हारे आगे घटती है तो तुम मेरे पैर पकड़ने बैठते हो, भगवान बचा ले। बाबा कहता है तुम बचे ही पड़े हो, आंख तो खोल के देखो। यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। बाबा कहता है तुम तो बड़े दूर के मुसाफिर, 84 जन्मों से चलते ही जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। अब कह रहा हूं कि दम ले ले घड़ी भर, ये बाप की गोद की छैया पाएगा कहाँ फिर, कहीं मिलेगी छैया। माँ मर गई, माँ को रोते हैं लोग। किसी की बीवी गुजर गई, वो बीवी को रो रहा होता है। किसी का पति गुजर गया, वो पति को रो रहा होता है। किसी की औलाद अनटाइमली चली जाती है, वो उसको रो रहा होता है। ये छैया कहीं मिलती हैं? पल में बाबा कहता है तुम्हारे दिवाले निकल जाते हैं, कहीं मिलती है तुमको छैया? ये कहानियां बनी ही ऐसी हैं। एक डायरेक्टर जब एक कहानी लिखता है फिल्म की, तो उसको कहानी में कुछ मसाले डालने होते हैं। जब तक कहानी के अंदर एक्शन ना हो, जब तक कहानी में सस्पेंस ना हो, जब तक कहानी के अंदर रिवेंज ना हो, जब तक कहानी के अंदर रोमांस ना हो, सारे फ्लेवर ऑडियंस को चाहिए भाई। क्या लगता है हमारी लाइफ में क्या क्या ट्रेजिडी है? अचानक पता नहीं कब क्या हो जाता। सस्पेंस है, पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाता। अभी अभी अच्छी सी बात हो रही थी, अभी पता चला कि वो तो गया। है सस्पेंस। हमारी इस कहानी में रिवेंज है। हम दूसरे को भी बदलना चाहते हैं ना, और कई बार जो किसी ने मेरे साथ बदसलूकी किया उसका बदला भी लेना चाहते। मेरी कहानी में रोमांस है। वो मन की इच्छाएं है ना, वो नचाती रहती, वो नचाती रहती। नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, वो नचाती कि नाचते जाओ, मिलेगा मिलेगा, घर मिलेगा, पैसा मिलेगा, नाम मान शान मिलेगी, स्टेटस मिलेगा, पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान तुझे ऐसा मिलेगा। माया भी कहती है मेरे इशारों पर नाचता जा, मेरे जैसा कदरदान तुझे कहाँ मिलेगा। मंदिर में माला जपने से कोई नोट मिलते? छोड़ इस काम को।
क्या रखा है इसमें? आजा नोट कमाने में रखा। नोट कमाओ, झूठ बोलो, ठगी करो, इसमें आनंद आता है। तो बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे मानते हो कि भव सागर में हो, पहली बात अगर मानते हो तो, ओखे हो तो, नहीं तो बाबा कहता है फिर पुरुषार्थ की तो बात करना फिजूल है ना फिर तो। अगर एक पेशेंट पेशेंट ही नहीं मान रहा खुद को, तो आगे डॉक्टर क्या बात करेगा? हुँ? बाबा कहते हैं बच्चे ये जहां आप लोग बैठे हो, ये सारी दुनिया बाबा कहता है बेहद का हॉस्पिटल। कोई मन के रोगी है, कोई तन से रोगी है, कोई संबंधों से रोगी है, सब रोगी हैं यहाँ। और बाबा कहते हैं बच्चे इस रोग का इलाज भी क्या तुम ढूंढते हो? क्या ढूंढते हो? इलाज है कोई यहाँ? जिसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, वो भी संतुष्ट नहीं है? देखा कोई ऐसा? कहते हो सकल सृष्टि का राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। बड़े बड़े राजे, वो भी दुखी पड़े हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ये दुनिया इस समय बाबा कहता है कुंभी पाक नरक है। इस कुंभी पाक नगर नरक के अंदर बाबा कहता है जानवर, पशु पक्षी, इंसान सब जैसे एक जैसे लगते सब। और बाबा कहता है तुम तो वहां खड़े हो जो तुम शास्त्रों में पढ़ते आ रहे हो कि राम भी, कृष्ण भी, ब्रह्मा भी सब भगवान को याद करते हैं। बाबा कहता है ये तो हो नहीं सकता। आदमी ठीक ठाक होता है, किसी डॉक्टर की खोजबीन करता है? करेगा? जिसका पेट भरा हो कोई रेस्टोरेंट ढूंढेगा? हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे ये राम कृष्ण ये ब्रह्मा, ये तो बाबा कहते हैं संगम पर पढ़कर प्रारब्ध लेकर गए अपनी। अब बाबा कहते हैं इनको क्या पड़ी है मुझे दरकार याद करने की? तुम कह रहे हो कि पार्वती को शिव ने अमर कथा सुनाई। तो बाबा कहता है पार्वती को तो तुम देवी माँ कहते हो, जो भक्तों का उद्धार करने के लिए बैठी। अब इसने कौन से ऐसे कर्म कर लिए जो ये कथा सुनकर अपने पाप दूर कर रही है और पुण्य कमा रही है? कथा तो इसीलिए सुनते हैं लोग, पंडालों में जा जाके 3 घंटे फिल्म देख के आते हैं। कभी नहीं सुना किसी के मुंह से कि 3 घंटे की फिल्म देख के आई हूं तो मेरा पुण्य जमा हो गया। जबकि मुझे तो ऐसा लगता है फिल्मों से तो मैंने बहुत कुछ सीखा होगा। बड़ी प्रैक्टिकल बनती है फिल्में, बहुत कुछ सिखाती हैं आदमी की मेंटेलिटी क्या है, दुनिया किस तरफ जा रही है। बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जो फिल्में बनाते हैं, कोई अनपढ़ का काम थोड़ी है फिल्म बना। क्या कहते हो? अरे इतना करोड़ों रुपया कोई इन्वेस्ट करेगा तो कोई समझदार आदमी ही होगा। और बाबा कहते हैं तुम्हारे जो शास्त्र है, ये कह रहे हैं कि शिव ने एक पार्वती को बैठकर कथा सुनाई थी। एक ही आत्मा अमर है क्या? बाकी बाकी कहाँ जाएंगे? बाबा कहता है देख लो अमर कथा तो तुम्हारे सबके, बाबा कहता है हक की बात है। तुम सब बाबा ने कहा इस समय पाप आत्माएं हो। क्यों हो? क्योंकि बाबा ने कहा यहाँ कोई मोना है, कोई ममता है, कोई मीना है, कोई गीता है। कहानियों के करेक्टर है ना यहाँ, इसलिए मैं तुमको पाप आत्मा कहता हूं। अब इन कहानियों में तो क्या क्या है?
इन कहानियों में दर्द है, पीड़ा है, असहजता है कि नहीं है? इन कहानियों को जो जो हमने जिंदगी अभी तक जी ली, ये कोई मनचाही थोड़ी थी, ऐसी थोड़ी चाहिए थी मुझे। क्या कहते हो? एक्टर से पूछकर फिल्म लिखे, बता भाई क्या चाहता है तू? बाबा कहता है बच्चे, दुनिया में तो कोई एक्टर से स्टोरी डिस्कस करता नहीं है, कि स्टोरी राइटर कोई और ही होता है। एक्टर नहीं है स्टोरी राइटर, वो केवल एक्ट करेगा। हाँ, बाबा कहता है एक एक्टर का ये राइट बनता है कि शूटिंग से पहले उसको फिल्म की कहानी सुनाई जाए। ये वो डिजर्व करता है, पूरी कहानी उसको शुरू से लेके अंत तक सुना दी जाए कि देखो ये फिल्म है, इसमें आपका ये पार्ट रहे। क्या लगता है आपको? अब 84 का फिर से एक चक्र लगने वाला है और भगवान यहाँ बैठकर हम आत्माओं को शुरू से लेकर अंत तक की सारी कहानी सुना ही रहा है ना, क्योंकि हम आत्मा एक्टर है ना, सब सुनाता जा रहा है। देखो ये 84 जन्मों की सीढ़ी है, कैसे तुम्हारा डाउनफॉल है, कैसे तुम राइज करो। मानो तो। बाबा कहता अगर बात तुम्हारी बुद्धि में जचे तो, नहीं तो तुम कहोगे ये टाइम खराब करते हैं रोज रोज, 9 से 10 टीवी देखें, गपशप मारे, मिले जुले 2-4 फोन कर ले दाएं बाएं। बाबा कहता है देख लो, तुम तो वो एक्टर हो जिसका फिल्म के क्लाइमेक्स पर भगवान के साथ सीन है एक आखिरी, जिसको दुनिया कहती है मरते समय भगवान को याद करो, याद करो, याद करो। वो मरते हैं कोई, उसको मरना नहीं कहते। बाबा ने कहा असली मरना ये है, जीते जी भगवान का बन जाना, ये है बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया से मर। ये करो, ये करो। बाबा ने कहा शरीर छोड़ने से पहले करो। मुर्दे कहाँ भगवान के बनते हैं? देखा कभी किसी मुर्दे को भगवान का बनता हुआ? बाबा कहता है मुझे तो कोई जानता नहीं, मेरे तो नाम से ही कांपते हो सारे। पता नहीं भगवान उसकी लंबी उम्र करे, लेकिन रात को फोन आ जाता है कि चला गया। करी नहीं भगवान ने, सो गया शायद। वो कहता है मुझे तो माफ कर दो बहनों और भाइयों, ना मैं किसी की घटा रहा हूं, ना मैं किसी की बढ़ा रहा हूं। क्यों मुझे दोष देते? शराबे तुम पियो, गुटके तुम खाओ, कुड़ो तुम, सड़ो तुम, भुनो तुम। सिर्फ थोड़ी खाना थोड़ी आदमी तल भून के खा रहा है, खुद भी सारा दिन फूक रहा है वो, इसको देख के उसको देख के। क्यों सतयुग में बाबा कहता है आयु तुम्हारी 150 तक होती है? क्यों? रोटी सिर्फ मुंह से नहीं खा रहा आज आदमी, गलतफहमी है। ये जितनी भी हमारी ये इंद्रियां है ना, ये सब भोजन कर रही है। पता नहीं क्या क्या देख रहा है आदमी सारा दिन, फोनों पर ही लगे पड़े लोग, रील पे रील, रील पे रील, रील पे रील। बाबा कहते हैं तेरी सांसों की रील लपेटे जा रही है ये। संगम रोज कह रहा हूं बच्चे, एक एक सेकंड बाबा कहता है एक एक वर्ष के समान, लेकिन माया तुम्हारी रील अच्छी घुमाती। यहाँ 1 घंटे की क्लास लेना भी, ये भी अपने आप में बड़ा चैलेंज है। बाजार इतने हैं बाहर, कमाइयां मार जाती हैं आदमी को, कहते हैं हाय हाय हाय। पहले हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी होती थी, अब तो लोगों ने वो भी छोड़ दी,
कहते हैं रोज कमाओ, हर घड़ी अंतिम है। तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, जिस माँ का तुमने मंदिरों में गायन किया, बाबा कहता है ये सब खंडित बैठी है यहाँ मेरे साथ। योग की अग्नि जला रहा हूं, आओ बाबा ने कहा। योग की अग्नि जलेगी। बाबा ने कहा तू आत्मा, जब बाबा कहता है सर्व संबंध एक मुझसे जोड़ती है संगम पर, तो बाबा कहता है फिर, बाबा ने कहा इस सारी कायनात का, इस पूरी, बाबा कहता है मनुष्य सृष्टि का मैं बीज हूं, बीज। इस दुनिया में किसी भी आदमी से अगर तेरे को नफरत है ना, तो तू मेरे समीप नहीं आ सकेगी, तू आत्मा। अगर तुझे किसी देहधारी से प्यार है, लगाव है, उसका आकर्षण है, तब भी मेरे पास नहीं आ सकेगी। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे मैं बीज हूं। मुझ बीज से बाबा कहता है ये सब मनुष्य आत्माएं अलग अलग चोले पहनकर, अलग अलग संस्कारों से, अलग अलग शक्लों से तेरे सामने आ जाती। ये माया के रंग तेरे सामने खुल जाते हैं। कोई तुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है, तू उसके प्यार में लट्टू हो जाता है। फिर तुझे मेरी याद आई, इतनी सी याद आएगी, भगवान इसको कुछ करियो मत, मेरी जान ले लियो इसको। मेरी जान में ऐसा क्या है जो इसकी जान में नहीं है? जान है क्या? कहते भगवान इसके बदले मेरी जान ले। जैसे कोई मर्डरर है, वो कसम खा के ही निकला कि एक को तो मारूंगा आज, तो हम अदला बदली करने लगते हैं। कहते भगवान इसकी जगह मैं, मेरा प्यार इतना जबरदस्त है कि ये मर गया तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी, तो तुम मुझे ले ले। अब सोचो, जिसके लिए मैं मरने को तैयार हूं, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। वो माया क्या करा रही है? माया कह रही तू मर जा, ये तो बैठा रहेगा। देखा, मैं जीना चाह रही थी इसके साथ में, इसलिए मैंने ये चैलेंज कर दिया कि मेरी जान ले ले, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैं ही दुनिया से निकल गई, आप मुए, मर गई दुनिया। अब ये मेरे लिए जिंदा है या नहीं है, कितने साल और रहा नहीं रहा, क्या इसके हालात हुए बाद में, मुझे उससे क्या खबर है कोई? बाबा कहते देखो, ज्ञान सुनने के बाद भी इच्छाएं तुम्हारी यही होती है। क्या कहते हो? कहते मैंने तो ना बाबा को सब सौंप दिया है। समझ लेना, थोड़ी गहरी बात है। आज आया है मुरली में, बाबा कहता है जिनकी नीयत साफ है, जिनके दिल सच्चे हैं, उनको मुराद हासिल है ना? ये लाइनें हमें बड़ी प्यारी लगती। मुराद, ना मुराद। हाँ मीना दीदी, ना मुराद। समझना, हमें ऐसा लग रहा होता है। कुछ कुछ कह कह रहे रहे थे? थे? हो गया। हमें ऐसा लगता है कि मैं संगम पर भगवान को मिल चुकी, भगवान की बन चुकी। अब भगवान कह रहा है कि सच्चे दिल पर, माना मेरे दिल में किसी के प्रति कोई भी भाव आता है तो जल्दी से मुझे बता दे, और अगर तूने ऐसा कर दिया ना, तो तेरी मुराद तेरे को मिल जाएगी। फिर तू मुझसे किसी की भी नौकरी लगवा लियो, किसी का भी मनचाहा रिश्ता करवा लियो, जहां मर्जी तेरे को प्रॉपर्टी दिला दूंगा। यहाँ यही खड़े हैं ना अभी,
हम कह रहे हैं हमने सब कुछ भगवान को सौंप दिया। आज कोई एक बहन बात कर रही थी कि हाँ, वो कहती मैंने बाबा को बोला बाबा मुझे एक रहने को घर। बाबा कहते नहीं घर नहीं, मैं हवेली दूंगा तुझे, हवेली हवेली हवेली। ये हमारे मन ही है, ये मन है। मन अभी यहाँ खड़ा है इस कलयुग के अंदर, वो कह रहा है बस एक घर 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 घर। फिर वो बाबा वाला जो एक बेहद की फिल्म है ना, फिर वो मन दिखा रहा है, कह रहा नहीं बाबा कह रहा है कि तेरे को तो मैं बड़ी हवेली दूंगा, तू चल तो सही ज्ञान में, आजा हवेली मिलेगी तुझे। ना तो ये कलयुग के फ्लैट उठने हैं मेरे साथ में, ना सतयुग के महल मेरे साथ लगने हैं। ये सारे स्टूडियो हैं जहां एक्टर घुस के शूटिंग कराता है बस। हायर करते हैं वो सब कुछ, कोई होटल हायर कर लेंगे, कोई बस हायर करेंगे, जहां उनको शूट करना है वो उस चीज को हायर करते जाते हैं बस। कोई 2 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए, कोई महीने के लिए, कोई साल के लिए, जितनी लंबी शूटिंग है। मुराद हासिल, इसका मतलब समझ लेना। अभी भी ज्ञान सुनने के बाद भी मेरी मुराद और उस निराकार की मुराद, अभी हम एक हुए कहाँ हैं। वो ये कह रहा है कि बाप की प्रत्यक्षता करा दे, ये उसकी मुराद है। उसकी मुराद तो ये है, रोज कहता है ना, आज भी कहा बच्चे यज्ञ भूमि बनाओ, उसकी तो ये मुराद है। हम यज्ञ भूमि नहीं, हम हवेली ढूंढ रहे, हम फ्लैट ढूंढ रहे। मिसमैच। फिर जब वो पत्नी की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी तो पति को रिजेक्ट करेगी, कहेगी मैं तो हवेली के चक्कर में आ गई थी, ये कह रहा है यज्ञ भूमि बनाओ। संगम का मतलब ही है कि हद की मैं ज्ञान की गंगा में ये लोटा बहा ही दो, पुरानी मैं का, पुरानी इच्छाओं का। यही तो ज्ञान सुना रहा है, कह रहा है बच्चे अब घर जा। वो लड़का कह रहा है देख बच्चे की जो जिंदगी है तेरी डार्लिंग, अब मेरे जैसे मेरे रंग में रंगे जा। मेरी अर्धांगिनी बन रही है ना, हाफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर। तो तेरी मेरी लाइफ कोई अलग अलग थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि तुझे एक अपना अलग घर बनाना है और मुझे अलग बनाना है, तब तो बात नहीं बनेगी। हम बने तुम बने एक दूजे के। तो सच्चे दिल पर बाबा कहता है जिनका दिल सच्चा है, सच्चा सच्चाई ये है। सच्चाई वो मन की नहीं है कि मेरा मन अभी कहाँ अटका हुआ, कि संगम पर बाबा मुझे ये देना। कर तो हम भक्ति ही रहे हैं, अभी भी 63 जन्म की पुरानी प्रैक्टिस है, इतनी जल्दी छूटती नहीं। मुराद हासिल। बाबा कहता है कि आपकी मुराद ऐसी है अभी संगम पर कि मैं, आज बाबा ने कहा भी है, तुम बाबा कहता है बच्चे जैसे माँ बाप कहते ना कि मेरे बाप की प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे बाप का घर मेरा है, तो बाबा कहता है ये यज्ञ है शिव बाबा का, तुम्हारे मम्मी पापा का, मम्मा का, बाबा का। तो बाबा कहता है जो मम्मी पापा का यज्ञ, बाबा ने कहा 100 बच्चों का यज्ञ। बाबा कहता है तुम्हें इस यज्ञ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, संभाल होनी चाहिए। लेकिन बाबा साथ साथ ये भी कह रहा है कि ना बच्चों को रिस्पेक्ट है, ना ही इसकी कदर है। सच्चे दिल पर साहेब राजी, तो मुराद हासिल। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर तुम्हारा ये अंतिम जन्म है ब्राह्मण वाला, ये गीता बबीता वाला नहीं।
मेरे बन के जी रहे हो जिंदगी, तो यज्ञ की संभाल हो रही है। नहीं तो बाबा कहता है यज्ञ की संभाल नहीं है, तो बाबा कहता है यज्ञ की वेदी पर बैठे बैठे भी अपनी इच्छाएं गिनते जाते हो। स्वाहा नहीं कर रहे हो, स्वाहा कुछ नहीं कर रहे हो, तो अंदर पकड़ के बैठे हो वो। हवन सामग्री, बाबा कहते हैं बच्चे मेरे लिए तो ये हवन सामग्री है। तुम्हारा मकान, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा ये, मेरे लिए तो ये हवन सामग्री है। मैं कह रहा हूं इसको स्वाहा करो। तुम इसको मुट्ठियों में बांध कर बैठे कह रहे हो अब तो हम बाबा के बन गए ना, तो हमारी ये इच्छाएं हैं मुट्ठियों में, इसको कैसे स्वाहा कर दे। वो कह रहा तू ये स्वाहा कर तो मेरी मुराद पूरी हो जाए, दुनिया मान जाए कि भगवान आया हुआ है। जहां काम होगा ना, वहां राम नहीं आते। तुम मुझे काम से याद करते हो। आज बाबा ने एक और प्यारा वर्ड बोला। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको मुझको कैसे याद करना चाहिए, खास याद करना चाहिए, पर्पसली। बाबा कहता है मैं तुम्हारा ये पति नहीं हूं, फैक्ट्री मिल कारखाने वाला, जिसके आगे रोज तुम कोई अपने मन की नई इच्छा कर दो कि सुनो ये, सुनो वो, सुनो ऐसा। नहीं, तुम शिव की शक्ति हो। तुम्हारी एक एक इच्छा जो होगी वो किस प्रति होगी, संसार के प्रति होगी, सतयुग के प्रति होगी कि दुनिया का उद्धार कैसे करूं। अभी तो मेरा अपना ही नहीं हो रहा। अभी पहले मैं तो आजमा लूं इसको, वाकई ये शिव बाबा आया हुआ है, पहले मेरी तो कोई इच्छा पूरी कर, तब तो मैं डंका बजाऊं बाहर जाके कि आया हुआ है, मुझे तो ये मिल गया। क्योंकि मंदिरों में हमने यही किया। दुनिया इस मंदिर में जाने से मेरी हर मुराद पूरी हो जाती। मंदिर वहीं खड़े हुए हैं, हम तो लुट गए, खाली भी हो गए, है ना। जिनके साथ मंदिरों में जाते थे आज वो साथ ही नहीं है हमारे, मंदिर तो वहीं खड़े हैं। वहीं खड़ा है काल का मंदिर, जिनके साथ जाती थी वो है ही नहीं। क्या मांगना है तुमको। तुम्हारी बुद्धि के बाबा ने कहा पेच जंग खाए हुए, तुम भगवान को इन कामों पे लगा रहे हो। इसके लिए तो तुमने 25-30 साल की शादियां कर ही रखी हैं, इतना तो वो भी कर देगा तेरे लिए, और कर भी रहा है। वहां से नाराज होते हो तो मुझे पकड़ लेते। अभी नहीं, 10 मिनट बाद आना। 10 बजे सही समय पे गेट बजा दिया उसने, घड़ी दिखा दी। आज जल्दी फ्री हो जाएंगे इसका मतलब। हम्म? तो मुरली का जो सार है, बाबा कहता है किनारे छोड़ दो। बाबा कहता है जब कोई सब्जी तैयार हो जाती है ना, तो वो भी क्या करती है, तेल घी छोड़ देती है। तुम कहते हो सब्जी बन गई है, अगर नहीं निकाली ना सब्जी बाहर, बाबा कहता है फिर ये सड़ जाएगी, ओवर कुक हो जाएगी। अगर तुमने किनारे नहीं छोड़े ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर तुमको, अरे रुक जा मानिया, रुक जा, 5 मिनट और रुक जा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अगर समय पर होश रहते हमने ये, हाँ जी, 5 मिनट, बस 5 मिनट बजेगा दरवाजा तो उतना लेट खुलेगा, फिर ये भी देखना। ये देखा, ये माया ऐसे आती। बाबा कहता है तुम चोरी चोरी मक्खन खा रहे हो, बाबा कहते हैं माया बीच में आए ना, ये कैसे हो जाएगा। हम्म? तो समय ये बहुत जल्दी बीतता है, जो मन में बात होती है वो भी पूरी नहीं निकल पाती। मुराद के ऊपर कुछ और भी कहना था अभी, लेकिन वो रिवर्स गियर लग चुकी है अभी, तो उसको अभी छोड़ते हैं। लेकिन फाइनली बाबा कहाँ पहुंचा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे ये यज्ञ है,
और यज्ञ में ब्राह्मण क्या करता, आहुति डालता भी है और दूसरों से डलवाता। तुम ही कह रहे हो ना हमको भव से पार उतार, तो बाबा कहता है किनारे छोड़ो। बाबा ने कहा ये जो देह है, देहधारी है, ये बाबा कहता है कुछ भी साथ नहीं चलने वाला, ये झूठी माया, इनका पोस्टमार्टम करके देखो, अंदर तुमको ये सत्य चमकता हुआ दिखाई देगा, इसको कोई निगल नहीं सकता। ये ना तो कभी अशांत है, ना ये कभी असंतुष्ट है, ये अचल अडोल है, ये तुम्हारा सत्य है। लेकिन वो माया, माया का जी का जंजाल, वो तुमको फंसाता है बार कि मेरी ये एक इच्छा, मेरी अपनी ये टेंशन, मेरी ये इनसिक्योरिटी। हाँ, तो बाबा कहता है तुमने अलग अलग शब्द, अलग अलग, बाबा कहता है तुमने अमली जामा पहनाया है मन को, बातों का, शब्दों के अर्थों का, भावनाओं का। अब बाबा कहता है तुम अपने सत्य को देखो, तुम अशरीरी आए थे, अशरीरी ही जाओगे। हाँ, बाबा ने कहा यहाँ की जो भी है ना चीजें, यहाँ के वाइब्रेशंस कलयुग के, बाबा कहता है ये तुमको छू भी ना पाए। लेकिन ये होगा कब, जब बाबा कहता है तुम केवल और केवल एक अपने बाप को याद करोगे तब, क्योंकि एक मैं ही हूँ जो बाबा कहता है एवर प्योर हूँ। इस संसार में एक्सट्रीम दुख पर दुनिया खड़ी है, लेकिन वो एक भगवान ही है जो उन वाइब्रेशंस से अछूता है। यहाँ दुनिया मर जाए, खप जाए, भूचाल आ जाए, कुछ भी हो जाए, हम लोग सफरिंग में जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं हम लोग सफरिंग, हम हाय तौबा मचाते हैं। लेकिन एक वो है सत्यम शिवम सुंदर, उसका सत्य डगमगाता नहीं, उसका शिवम जो कल्याण की भावना है, हर एक के प्रति वो एक समान रहती है, यही उसकी सुंदरता है। इसीलिए दुनिया उसको याद करती है, बावजूद इतनी इतनी भयंकर दुनिया में रहते हुए, जहां हमको कोई सुंदर दिखाई नहीं देता। हाँ, चेहरों से लोग सुंदर जरूर हैं यहाँ, चमड़ी से सुंदर जरूर है यहाँ, लेकिन बाबा कहता है अज्ञान के कारण सारे काले भूत बने। तो वो समय आ चुका जब बाबा कहता है किनारे छूटने ही है। ओम शांति।